हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पैन इंडिया स्विगी स्टाइल सेल्स का एक डेटा सेट है। पहले मैं आपको इस डेटा सेट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑर्डर आईडी हैं, फिर उनके ऑर्डर के डेट एंड टाइमिंग्स है, ये सेल्स कहाँ पे हुए हैं, कौन से सिटीज़ है, ये स्टेट्स है, और ये मेरा रेस्टोरेंट्स है। ये रेस्टोरेंट्स में उनके आइटम्स हैं, किस टाइप के ऑर्डर्स हुए हैं और कितने के वो ऑर्डर्स हैं वो हैं आपके पास, उनके डिलीवरी टाइमिंग्स क्या थी, और यहाँ पे मेरे पास पेमेंट मोड क्या है और कस्टमर रेटिंग्स क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक है। और ये डेटा मेरे पास समथिंग 10 लाख का है। इस डेटा को मैंने समराइज़ करके इस टाइप से एक थोड़ी सी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया है, जो कि यहाँ पे मैंने सिर्फ उनकी सेल्स वैल्यूज़ को ही रिप्रेजेंट किया है, यानी कौन से आइटम कितने किस चीज़ में सेल्स हुए, जैसे बिरयानी, बर्गर, चाइनीज़, और यहाँ पे किस सिटीज़ में सेल्स है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड की है। यहाँ पे मेरे पास स्टेट्स है, सॉरी स्टेट्स मेरा ये है और सिटीज़ मेरे यहाँ पे हैं, और यहाँ पे क्या है, कौन से रेस्टोरेंट से सबसे ज़्यादा आइटम्स बिके हैं वो चीज़ें हैं। और मेरे पास पेमेंट कहाँ कहाँ से कलेक्ट हुई है, कौन सी पेमेंट किस मेथड से आई हुई है, यूपीआई से कितनी आई है, क्रेडिट कार्ड से कितनी आई, डेबिट से, यूपीआई से, एंड वॉलेट से, एनीथिंग नाउ। तो इस तरीके से ये मेरा डेटा सेट है। इस डेटा को हम इस तरीके से रिपोर्ट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियोस में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट की है Alt+NVT, करेंगे तो आपको पिवट टेबल पे सोर्स में चले जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक शीट 2 के नाम से मेरे पास एक समराइज शीट, हम इसको समरी 2 के नाम से दे देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में दिखाया है कि हमने कौन से आइटम्स की सेल्स है। तो हम क्या करते हैं अपने रिपोर्ट्स में, यहाँ पे क्या करते हैं, रो फील्ड में हम उस चीज़ों को यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर वैल्यूज़ को डाल देता हूँ। अब मुझे जानना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स किस चीज़ की है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करूँगा और होम में जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और इस पर मैं क्या कर देता हूँ, आइकन सेट वाला डेटा बार को असाइन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेरे पास सेल्स वैल्यूज़ है वो मेरे पास क्या हो चुकी है, ग्रीन कलर में हाईलाइटेड हो चुकी है, जैसे कि ये और जैसे कि ये। तो इस तरीके से ये डेटा सेट में एक रिपोर्ट्स इस तरीके से प्रिपेयर हो रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को कॉपी करके सेकेंड सिनेरियोस में पेस्ट करता हूँ। सेकेंड सिनेरियो में पेस्ट करने के बाद पहली रिपोर्ट में हमने क्या देखा, बिरयानी का देखा, फिर उसके बाद मेरे को देखना है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास हर स्टेट की रिपोर्ट्स बन के आ जाएगी। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, फिर से हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इस पर क्या करते हैं, मैं ये डेटा सेट अप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट सेल्स होगी वो मेरी रेड कलर में हाईलाइटेड है, और जो सबसे लोवेस्ट होते जाएंगी वो मेरी ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा सेट में किस स्टेट या किस सिटीज़ में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा सेल्स महाराष्ट्र में हो रही है, उसके बाद गुजरात में हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जैसे जैसे कलर फॉर्मेटिंग कम होते गए वो सेल्स वैल्यू, जैसे कि राजस्थान। तो इस तरीके से मेरी एक समराइज रिपोर्ट्स बन चुकी है। ये देखा हमने किसके वाइज, स्टेट वाइज। अब हम देखते हैं, यहाँ से स्टेट को हटा देते हैं और इस यहाँ से मैं सिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा सिटीज़ में कौन सी सेल्स हो रही है। तो हम क्या करते हैं, फिर से इसके अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग को लगा देते हैं। तो सेम सिनेरियोज में देखा कि आपने किस सिटीज़ में मेरे पास सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, वो चीज़ें यहाँ पे आपके उसी के बेस पे हाईलाइटेड होती चली जाएंगी। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सेल्स आपकी कौन सी सिटीज़ में हुई है, तो आपके सबसे ज़्यादा सेल्स में अहमदाबाद में हुई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अहमदाबाद में हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा मेरी बिक रही है।
मतलब रेस्टोरेंट में कौन से रेस्टोरेंट मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सिटी को हटा देता हूँ और उस रेस्टोरेंट के नेम को यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग जाके हाईलाइटेड कर देंगे और अपने डेटा सेट में देख सकते हैं। तो मेरे पास चार्ट सेक्शंस के नाम से जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, जो कि अच्छी सेल्स कर रहा है। इस तरीके से आपने भी चीज़ें देखी। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेस्टोरेंट को हटा के और यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं पेमेंट मोड डाल देता हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से पेमेंट मोड से एक्टिव हुई, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सी चीज़ों से आया है। तो सम ऑफ एड ऑर्डर वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे तो हाँ ऑर्डर वैल्यू ही रहेगा। और होम में जाके हम इसको फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार मैं इसके अंदर आइकन डेटा सेट अप्लाई कर देता हूँ। तो यानी सबसे ज़्यादा मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी है और डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, फिर उसके बाद यूपीआई और वॉलेट से अमाउंट, ये चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं। तो इस तरीके से आपने इस रिपोर्ट में देखा कि हमने सिर्फ वैल्यूज़ के ऊपर ही एनालिसिस करी है कि किस वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ है और किस सिटीज़ में, किस स्टेट में, और कौन से आइटम में, और हमारे पास कौन से स्टेट में। ये सारी चीज़ें हमने देखी कि इस तरीके से हम रिपोर्ट को समराइज़ कर सकते हैं। आप डेटा को देख के ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन से रेस्टोरेंट से कितनी ज़्यादा सेल्स हुई है। उसके लिए आपको पिवट टेबल यूज़ करना पड़ेगा एक्सेल में, अगर आप ये रिपोर्ट इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हम इसी पिवट टेबल के बारे में कुछ और तरीके से जानेंगे कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को सीखा है, हम थोड़ा पिवट टेबल को और समराइज करके सिखाएंगे आपको। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। हैव अ नाइस डे।